अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आइए आज के इस अवसर पर प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। आप सभी ने देखा है आज भगवान अजितनाथ जी के जन्म कल्याण के अवसर पर यहाँ पर हर्ष मनाया गया है, हर्ष व्यक्त किया गया है और बाजे बजा करके सभी संघस्थ और आए हुए यात्रियों ने भगवान की जन्मभूमि में भगवान का जन्म कल्याणक खुशियों के साथ जाहिर किया है। और उसके उपरांत राजस्थान के अनेक स्थानों पर रथ का जो भ्रमण हुआ, वो रथ के भ्रमण की झलकियां भी आपने देखी। केसरगंज में हुआ और भी अजमेर में। तुम कुछ दे तो रही नहीं पड़ती। और उसके बाद में खटखटी आसाम में भी इस रथ का प्रवर्तन देखा। और आइए अब हम प्रारंभ करते हैं भगवान के अभिषेक का क्रम। मकराना में, केसरगंज में और नाका मदार अजमेर में और खटखटी में और दीमापुर में, इस प्रकार ये 5 स्थानों पर 2 रथों का अलग अलग प्रवर्तन राजस्थान और आसाम नागालैंड में हुआ है। उसकी झलकियाँ आपने देखी। अब आइए बढ़ते हैं भगवान के अभिषेक की तरफ। श्रेयः पद्मविकासवास रमणिः स्याद्वाद रक्षामणिः संसारो रगदर्पगाढोन्मणिर्भव्योगचिन्तामणिः अक्षान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो, श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्मचक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। कलश को हाथों में उठाएंगे। ओम ह्रीम स्वस्ते पुण्यकर्षोधनम करुणमी स्वाहा। और इसके बाद अभी जल से अभिषेक करने के लिए जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीरपति निरचरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुणवन में जल से तुम्हारा। चलिए कलश भगवान के मस्तक पर करेंगे, घंटा बजाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावै हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा, जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल रस से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके, चाहूं प्रभु मुझ वचन के सदृश हो। करिए नारियल रस से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। नाली के रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षु रस से करेंगे। शर्करा रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन ब्रज कर्ण रसायनम हो। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। शर्करा रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घी से अभिषेक करेंगे। अत्यंत पुष्टिकारी घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आइए दुग्धाभिषेक करेंगे।
पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्रीजरेंद्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही से अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति यहाँ एकत्रित हुई क्या, शीरो दधी पय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधी से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। सानू ये पीछे की बेंच हटा दो। ओम ह्रीं श्रीजरेंद्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। और आइए और करेंगे अब सर्वौषधि से। ऐ लाल लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय ली करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करूं नवन मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेंद्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। 4 कलश से करेंगे चतुष्कोण। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को करिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेंद्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन करें। केसर ले लें अपने हाथों में। त्रैलोक्य पुण्यव्रत चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जन्म बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम स त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कचुर्महि उद्वर्तनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि करें। पुष्प दे दें हाथों में। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। आरती करें। ओम ह्रीं क्रौं समस नीराजन द्रवहि नीराजनम करोमि दुरितमस्माकं अपरुद्ध भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेंद्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। अब सुगंधित जल से पंचम कलश से अभिषेक करेंगे। कर्पूर चूर्ण मले आगिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामुसेनित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेंद्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। और आइए अब भगवान की शांति धारा प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच में आज अकलूज महाराज से भी भक्तजन आए हैं और अरिंजय जी और उनकी धर्मपत्नी लखनऊ से पधारे हैं। आइए शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाशु दुष्कलमशाय दिव्य तेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकर सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम डवरनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याव नमः। गणिनी प्रमुखारिकाशी ज्ञानमती मातु प्रज्ञाश्रमणी आरिकाशी चंद्राज मातु पीठाधि स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संघस्य सर्व भक्तानाम सर्वपूजकानाम आज के लिए शांति धारा के लिए उपस्थित श्रीमती शोभा मदन दोषी सुकुमार नेमचंद फड़े
सचिन कुमार फड़े, राजकुमार धन्य कुमार दोषी, अकलूज महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य। आज की शांति धारा के लिए सौभाग्य प्राप्त करने वाले विशेष रूप से श्रीमती विमला प्रकाश जैन, विनीता रंजिता प्रियंका जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु भवानी मंडी राजस्थान। श्री प्रणव कुमार जैन, शीघ्र विवाह हेतु दादा दादी श्रीमती उषा रानी वीरचंद जैन दिल्ली की ओर से। श्री योगेश जैन दिल्ली। श्री दर्श जैन 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु जयपुर राजस्थान। श्री अमित श्वेता अग्रवाल शादी की वर्षगांठ पर नागपुर महाराष्ट्र से। स्वर्गीय मातोश्री श्रीमती राजीबाई जैन की स्मृति में श्री वर्धमान कासलीवाल बालचंद कासलीवाल औरंगाबाद अहमदनगर। श्रीमती पुष्पा अशोक जैन मेरठ उत्तर प्रदेश से आज शादी की वर्षगांठ पर। चिरंजीव दीवान धर्मेश जैन मलाड मुंबई सर्व परिवारस्य। श्री अरिंजय जैन लखनऊ सर्व परिवारस्य। सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां सर्व ज्ञानवरण कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व दर्शनावन कर्म चिंचिंदी सर्व बिंदी वेदनी कर्म चिंचिंदी सर्व मोहिनी कर्म चिंचिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व त्राय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी सर्व गज भयम चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व साग नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जरोदर भगंदर कुष्ठ कामलाति भयम सर्व निकाजी मंदर भयम सर्व वायु दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व आश्विया दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व आश्विया विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वायु शरण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत मंत्रडाग्नि चिंचिंदी शाक्नि भयम सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व व्यापाराणि भयम चिंचिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व चार भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी चिंचिंदी सर्व पुनर्यादिम चिंचिंदी सर्व आत्मो ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व अविद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व गुरुग्र भयम चिंचिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्वापत्यम चिंचिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि तिरुवंकुरतुभंजता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सरमति वीराति वीर वर्धमान नामालंकरत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वजन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यनमाद्य जम्मूद्वीपे मेरुर दक्षिणभागे भरतचितारकण्डे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे विन निवास संवत 2550 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे आज दशमी तिथो भगवान अजितना जन्म कल्याणक अवसरे विधिमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे सर्वमुनियारिका शावक शाविकानां चतुर्संघस्य गणिनी प्रमुखारिकाशी ज्ञानमतिमातु प्रज्ञाश्रमणी आरिकाशी चंद्रातिमातु पीठाधीश स्वस्ति रविंद्र कीर्ति स्वामीजी सर्व संघस्य सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां आज शांतिधार करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशीतंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव विष्णु शांति जिने सर्व सुभिक्षम कुरु मनस समाधिम कुरु धर्म शुक्रो ध्यानम कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्दम कुरु सर्वारिष घ्रादीन अनुकूलन क्लिकातम न घातक घातय आयुर्द्रागदायक सुखम साध साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलन जनपति माया मस्तकस्योपरि शांतिधारम करोमिति सा चतुर्संघस्य गणिपम कारकशी ज्ञानमतिमातु प्रज्ञाश्रमणी आरिकाशी चंद्रातिमातु पीठाधीश स्वस्ति रविंद्र स्वामीजी सर्व संघस्य सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां मम च सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु आरोग्य लाभम च विघ्न निवारणम च कार्यसिद्धिम च कुरु अषट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चर सुदीप सुदूप फलार्ग कह धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः ह्रीं निर्विपामिति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्षमयी ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतां चतुर्विंशति तीर्थंकर विरमा नरपत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूली मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुली कर नाचत ताल मृदंग बजाय जी आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय हो करुणानिधि भव दुख मीटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीम 108 फुट ऊंचे भगवान शब्द मांगी विराजमान 31 फुट ऊंचे भगवान शब्द साक्षात अयोध्या में विराजमान के चरण में अनर्वत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। और आज भगवान अजितनाथ जी का जन्म कल्याणक है, पूज्य माता जी अर्घ्य चढ़वाएंगी। आज भगवान अजितनाथ जिनका जन्म अयोध्या में ही हुआ है, आप सबने जन्म कल्याणक के वाद्य उद्घोष के साथ भगवान अजितनाथ की जन्म कल्याणक के साथ दिवस का शुभारंभ किया है। उन्हीं भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है और दिन में अजितनाथ भगवान के मंदिर जी में भगवान का अभिषेक विधान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में होगा और पालकी यात्रा भी निकाली जाएगी। आज संयोग से अजितनाथ भगवान के जन्म स्थल मंदिर का निर्माण करने वाले भाई श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, उनके सुपुत्र अरिंजय जी जैन, अभय कुमार जैन, अमित जैन आए हुए हैं और सभी लोग मिलकर के भगवान का बहुत ही आनंद मंगल के साथ अभिषेक करके भगवान के जन्म कल्याणक को मनाएंगे। अभी यहाँ अर्घ्य चढ़ाइएगा। श्री आदि देवी मात की सेवा करें अति भक्ति से, अति गूढ़ करती प्रश्न वे उत्तर दिया माँ युक्ति से। सुधि माघ दशमी तिथि सुखद अजितेश जिन जन में यहाँ, सौधर्म सुरपति ने सुमेरु पर नवन विधिवत किया। ओम ह्रीम माघ शुक्लाद सम्याम श्री अजितनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जब अजितनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। और आइए आचार्य गुरुओं के लिए चढ़ाइए। ओम ह्रीम आचार्य श्री शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयान सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। और पूज्य माता जी के लिए पिचिका मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा। ओम ह्रीम चार चंद्रिका गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। और आइए पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा। उससे पहले आप सभी लोगों को बताना है कि 22 तारीख को भगवान धर्मनाथ जी का जन्म कल्याणक उत्सव आ रहा है और धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि अयोध्या के समीप ही, यहाँ से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पर रत्नपुरी, जो इसी अयोध्या जिला में आती है, वहाँ पर रत्नपुरी में पूज्य माता जी के सानिध्य में भगवान धर्मनाथ जी का जन्म कल्याणक उत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये एक वार्षिक आयोजन है जिसमें रथ यात्रा भी निकाली जाती है, भगवान का अभिषेक भी होता है और भगवान का विधान भी किया जाता है। तो जो भी महानुभाव हमारे आसपास के रहने वाले हों, अवध प्रांतीय हों या बाहर के रहने वाले हों, जिनका आने का प्रोग्राम हो रहा है, तो वो 22 तारीख को भगवान धर्मनाथ जन्म कल्याणक के अवसर पर साक्षात जन्मभूमि में भगवान का जन्म जयंती मनाने का ये अवसर प्राप्त करें। प्रातः काल से ही वहाँ का आयोजन प्रारंभ होंगे, अभिषेक होगा, झंडारोहण होगा, अभिषेक होगा और उसके बाद विधान भी होगा, रथ यात्रा भी निकलेगी। ऐसा ये पूरे दिवस भर का सुंदर सा आयोजन रत्नपुरी में संपन्न होगा। और पूज्य माता जी का विहार 20 तारीख को यहाँ से होगा और माता जी के सानिध्य में सारा आयोजन संपन्न होगा। तो आइए अब पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रीमती पुष्पा जैन, अशोक जैन मेरठ से आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो माता जी उनको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। माता जी के प्रति अनन्य भक्ति वो रखती हैं और भी यहाँ पर आज जिनके भी मनोभावनाएं थी उन सब के प्रति पूज्य माता जी का, कि अमित श्वेता अग्रवाल की शादी वर्षगांठ है नागपुर से, उनको भी माता जी का मंगल आशीर्वाद
प्राप्त हो रहा है। और आइए अब हम आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। साथ ही आज मांगी तुंगी तीर्थ पर ऋषभगिरी पर्वत पर 108 फुट के भगवान जो विराजमान हैं, उनका 9वां प्रतिष्ठापना दिवस है। आप सब ने सन 2016 में विश्व का एक अद्वितीय, अनुपम और महापंच कल्याणक जो देखा था, माघ शुक्ला दशमी के दिन ही भगवान विराजमान हुए थे, अर्थात उनका मोक्ष कल्याण करके और महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ हुआ था। ऐसे भगवान 108 फीट के भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है कि जीवन में एक बार भगवान के, बड़े भगवान के, विश्व के सबसे बड़े भगवान जो आपके दिगंबर जैन समाज के पास में है, धरोहर के रूप में, जो गणनी ज्ञानमती माता जिन्हें हमें प्रदान किए हैं, उनके जाकर के दर्शन अवश्य में करें। और वहाँ ऋषभदेवपुरम और बड़ी मूर्ति ट्रस्ट के अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल जी वहाँ पर प्रतिदिन अभिषेक आदि के कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। आज जरूर संभव है कि वे वहाँ से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को अभिषेक करके और वीडियो के माध्यम से वहाँ से दिखाएंगे और पूज्य माता जी अयोध्या में बैठ करके ही उन भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए उस अभिषेक का दर्शन करेंगी। तो ये बात भी आप लोगों को विशेष रूप से बताई गई है। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में मंगल प्रवचन, मंगल देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च आज 16 कारण पर्व का ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी का जो 2550वां वर्ष चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, ऐसे भगवान अजितनाथ, उनका आज माघ सुदी दशमी को जन्म कल्याणक दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा जो अयोध्या तीर्थ भावना रथ, उसका भ्रमण राजस्थान में अजमेर में हो रहा है और वहाँ खूब प्रभावना पूर्वक हुआ है। अजमेर के पास ही मकराना, वहाँ भी जैन मंदिर है, कुछ जैन समाज के लोग हैं, वहाँ भी एक कार्यक्रम है, कल हुआ है। और आसाम में एक रथ है जो वहाँ पर दीमापुर में, नागालैंड में खूब ही अच्छे पूर्वक धर्म प्रभावना हो रही है। आपने अभी देखा भी, लोग पालना झुलाकर कितना भक्ति में विभोर होकर और पुण्य का संचय करके शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना भी परोक्ष में करते रहते हैं और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की जय जयकारा हो रही है।
विद्यात्माओं, भगवान अजितनाथ जो तीर्थंकर परंपरा में द्वितीय तीर्थंकर आज के दिन उनका जो जन्म हुआ, उस क्षण की महिमा और उस क्षण का चिंतन अपन भावों से करते हुए और चले उस अतीत की ओर कि यही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहीं पर भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इंद्रों ने असंख्यात देव परिवार के साथ मनाया। पुनः आज के दिन जन्म कल्याणक महोत्सव में इंद्रों ने असंख्यात देव परिवार के साथ आकर के पहले इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की 3 प्रदक्षिणाएं दी। नगरी की 3 प्रदक्षिणा करके पुनश्च बालक को जिन बालक को ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करते हैं और वहाँ जो अतिशय आनंद नृत्य आदि करके जो उत्सव मनाते हैं, पुनश्च जिन बालक को ला करके और यहाँ भी राजमहल में बहुत उत्सव मनाते हैं, जन्म कल्याणक का खूब महोत्सव मना करके माता पिता आदि को संतुष्ट करते हैं। ये वही नगरी है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं, बाल्यावस्था में खेले हैं, बाल्य क्रीड़ाएँ और पुनः युवावस्था में आदि राज्य संचालन करके और प्रजा को सब जीने की कला सिखाई थी। इसी अयोध्या में, इसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान अजितनाथ ने भी जन्म लेकर के इसे पावन किया, पवित्र किया और यहीं पर राज्य संचालन आदि करके भगवान के 4 कल्याणक यहाँ पर हुआ है। दीक्षा भी यहीं ली है और यहीं पर दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त करके समोषण की रचना बनी है। ऐसे इन भगवंतों के 4 कल्याणकों से पवित्र जन्मभूमि अयोध्या, महान पूज्य पावन अयोध्या, और आज भी जहाँ परंपरा से भगवान की जन्मभूमि पर चरण की परंपरा रही है, परंपरागत जीर्णोद्धार होता रहा है और परंपरा चली आई है। बात यही है कि ये तीर्थों के जीर्णोद्धार की परंपरा अनादि है और तभी हम और आप उन तीर्थों को आज प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ की तहाँ तीर्थों को प्राप्त करके और उनकी वंदना आदि करके आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये वही जन्मभूमि है। मैं भगवान अजितनाथ का संक्षिप्त परिचय आपको सुनाऊं। भगवान अजितनाथ यहाँ पर महाराजा जितशत्रु राज करते थे और महारानी विजया देवी। भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को और जन्म कल्याणक मनाया गया आज के दिन माघ शुक्ला दशमी। भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा लिए माघ शुक्ला नवमी को और सहेतुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे। पुनश्च केवल ज्ञान भी सहेतुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे पौष शुक्ला 11 को प्राप्त किया है और मोक्ष प्राप्त किया है चैत्र शुक्ला पंचमी को समय शिखर से। भगवान के समोषण में शिवसेन आदि 90 गणधर थे। मुनि 1 लाख, आरिका गणिनी माता प्रकुब्जा 3,20,000 आरिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव महायक्ष देव और शासन देवी रोहिणी देवी। भगवान अजितनाथ इस वीर निर्वाण संवत 25,550वां जो चल रहा है, इससे 39,449 वर्ष कम 50 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। इस संक्षेप में मैंने आपको चुराया है। बात यही है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके जो तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं, ये 16 कारण पर चल रहा है
अनादि निधन शाश्वत पर्व और आज प्रवचन भक्ति भावना, इन 16 कारण भावनाओं को जो भी आत्मसात करते हैं उन रूप से अपने जीवन में भावनाओं को भाते हुए उन रूप अपना जीवन को बना लेते हैं, परिणति बना लेते हैं। ऐसे महापुरुष ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और हमारे आप में से ही बस ये नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में ही होगा चतुर्थ काल में, और कर्म भूमिज मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। अविरत समय दृष्टि से लेकर के छठे सातवें आठवें 19 स्थान तक समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, कर लेते हैं। यही जैन शासन की उदारता और विशालता और महानता कि हर किसी को तीर्थंकर बनने का अधिकार, भगवान बनने का अधिकार दे रहा है। जो इन 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, इन रूप अपनी परिणति बनाते हैं, ऐसे महापुरुष प्रवचन भक्ति भावना, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं। प्रवचने च श्रुत देवता सन्निधि गुण योग दुरासदे मोक्ष पद भवनारोहण सुर भवनारोहण सुरचित सोपान भूते भाव सिद्धि युक्त अनुरागा भक्ति। जो श्रुत देवता माने सरस्वती दिनवाणी, उसके प्रसाद से कठिनतम जो प्राप्त होने वाले और मोक्ष महल पर आरोहण करने के लिए सीढ़ी स्वरूप ऐसे प्रवचन में भगवंतों की जो जिनवाणी है, जो वाणी है, उस वाणी में, जिनवाणी में जो प्रवचन में भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग होता है, उसका अध्ययन अध्यापन आदि वो प्रवचन भक्ति भावना है। अर्थात जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले वचन वो प्रवचन है और वही आगम है। उस गणधर देव के द्वारा कथित ऐसे द्वादशांग से उसमें भक्ति और अनुराग होना, इसी का नाम प्रवचन भक्ति भावना है। ये संक्षेप में मैंने बताया। और हम और आप सभी आज भगवान का जन्म का नाटक बना करके यहाँ छोटी सी पांडुशिला बनाई गई है, उस पर भगवान का जन्माभिषेक भी दिखाएंगे, वह ध्यान में होगा। और भगवान जहाँ जन्मे हैं वहाँ मंदिर है, वहाँ पर भी पालकी यात्रा आदि जाकर के उत्सव महोत्सव होगा, संक्षेप रूप में मनाया जाएगा। ये भगवान का जन्म कल्याणक हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। और प्रवचन भक्ति भावना, उत्तम संयम धर्म, ये सब मोक्ष के कारण के लिए कारणभूत ऐसे सब भगवंतों की भक्ति और भावनाएं हमारे जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ भगवंतों के चरणों में, अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और उनके शासनकाल में सगर चक्रवर्ती आदि हुए हैं, जो 60,000 पुत्र सभी के सभी मोक्ष गए हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए, सभी सिद्ध परमेश्वरी को नमन करते हुए और प्रवचन भक्ति भावना को नमन करते हुए, उत्तम संयम धर्म को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। विषयों की आशा नहीं जग में, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। भव्यात्माओं, संसार के अंदर देवशास्त्र गुरु की विशिष्ट महिमा कही गई है। देव के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं मंदिर में। शास्त्र के रूप में आप
चारों अनुयोगों की जिनवाणी को नमन करते हैं और गुरु के रूप में आज आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में चतुर्विध संघ के रूप में पूरे देश के अंदर जो विहार करते हैं, ऐसे पिच्छी कमंडल उधारी दिगंबर जैन संतों को सतत नमन करते हुए यह समाज सारा उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञ रहता है। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य थे, उनकी समाधि संलेखना सन 1955 में कुंथलगिरी में हुई और दक्षिण भारत कर्नाटक में ही जन्मे सदलगा निवासी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का कल आप सबने जो संलेखना पूर्वक समाधि मरण का दृश्य देखा, पूरा दिन आचार्य श्री के प्रति सारा देश और इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के अंदर 1 मिनट का मौन रख के आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये हमारे देश का महान गौरव थे आचार्य विद्यासागर महाराज। परसों तक जिन्हें हैं कहा जाता था, कल से वे थे अर्थात भूतकाल में परिणत हो गए। लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज के ऊपर ये पंक्तियाँ मेरी भावना की जो हमने अभी पढ़ी हैं सार्थक होती थी कि विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। एक उत्कृष्ट साधक, एक उत्कृष्ट तपस्वी को सभी ने संसार से विदा लेते देखा है। अयोध्या की धरती पर विराजमान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने कल आचार्य श्री के प्रति अपनी भावनाएं श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमने भी अनेकों बार आचार्य श्री के दर्शन किए और हमने सन 2018 के 29 दिसंबर को खुरई नगर में मंगल मिलन के अवसर पर आचार्य श्री के उत्कृष्ट वात्सल्य का परिचय प्राप्त किया। जब लोग सोचते थे देश के 2 शीर्ष संत ये कैसे एक साथ मिलेंगे, लेकिन ये सबकी गलत फहमी थी। जैसे हम लोग उधर से विहार कर रहे थे, आचार्य श्री ने समाचार भेजा, श्रावक गण आए गाड़ियां लेकर के, हमारा दूसरी तरफ सागर की ओर विहार चल रहा था। लेकिन उनका मानना था कि ज्ञानमती माता जी इधर से निकल रही हैं, हम सब बहुत दीर्घ काल के बाद एक प्रांत में हैं, तो क्यों ना मिलन किया जाए। आचार्य श्री की भावना जानते ही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपने प्रोग्राम को परिवर्तित किया और हम खुरई गए। तमाम लोगों ने उस दृश्य को देखा, करोड़ों करोड़ों आंखों ने उस साक्षात दृश्य को देखा जब देश के 2 शीर्ष संतों का मिलन हो रहा था। 20 मिनट तक लगातार आचार्य श्री ज्ञानमती माता के तरफ देखते ही रहे और जो उनके उत्कृष्ट वात्सल्य का परिचायक था, लोगों ने कहा आज क्या बात है। आचार्य श्री ने स्वयं अपने मुख से कहा कि एक भाई को तो आपने अपने पास रख लिया और एक भाई को 40 साल के बाद याद कर रही हैं। अर्थात ज्ञानमती माता जी को वे अपनी बड़ी बहन के रूप में मानते थे और जब कभी कोई बात होती थी तो स्पेशल रूप में हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आचार्य श्री के पास जाते थे और महान वात्सल्य के साथ उनसे वार्ताएं होती थी। तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का कल जो समाधि मरण हुआ है, समाज के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन जीवन के इस कटु सत्य को हर व्यक्ति को स्वीकार ही करना पड़ता है कि जब आयु का अंत होता है तो कोई भी, चाहे शिष्य परिकर हो, चाहे समाज के कितने बड़े बड़े भक्त हों, कोई भी बचा नहीं सकता। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की उस भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ 36 मूल गुण के पालक
आचार्य श्री ने अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। तो आज के इस प्रसंग पर जब हम अब आचार्य श्री के यशः शरीर का ही स्मरण करेंगे, उनका ही उनकी यादें रह जाएंगी शेष। आचार्य श्री के तमाम शिष्य शिष्याओं को निश्चित रूप से हार्दिक दुख हुआ। कल हमने उनके बड़े भाई जो अभी उत्कृष्ट सागर बने महावीर जी, उनकी भावनाओं को सुना और उनका कैसा गला रुंध गया। आखिर तो व्यक्ति व्यक्ति ही होता है। उन्होंने आचार्य श्री के उपकारों का स्मरण किया। तो ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो अजाया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो अजाया। नमो लोए सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम।